नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत के स्वदेशी मीडियम वेट फाइटर यानी कि तेजस MK2 की फर्स्ट फ्लाइट की तारीख अब और भी नज़दीक कर दी गई है। वहीं MK2 को तेजस MK1 से कम समय में कैसे डेवलप कर लिया जाएगा और अब तक कितना डेवलपमेंट, कितना काम इस पर हो चुका है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट फ्लाइट कब होने जा रही है MWF की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2001 में पहली फ्लाइट होने से लेकर 2016 में पहला स्क्वाड्रन फॉर्म करने में तेजस MK1 को 15 साल लग गए और इस दौरान इस प्रोजेक्ट ने कई क्रिटिसिज्म भी झेले। अब एक्सपर्ट ने इन स्लो प्लेस का रीज़न दिया है कि इसमें हायर सेफ्टी इश्यूज थे और प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन स्टेज में मूव करने का हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। लेकिन फाइनली कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है यहाँ पे उसके सक्सेसर यानी कि मीडियम वेट फाइटर या फिर कहें MK2 तेजस को लेकर। दोस्तों, अभी तो इसको तेजस MK2 ही बोला जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसके लिए एक अच्छा सा अलग नाम दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसे मीडियम वेट फाइटर यानी कि MWF भी कहा जा सकता है। दोस्तों, तेजस MK1 प्रोग्राम की तरह इसमें टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं बनाना है और ना ही MK1 की तरह प्रोटोटाइप व्हीकल्स बनाने हैं। दोस्तों, यह सीधा डेवलपमेंट से LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टेज में जाएगा और पहला असेंबल्ड एयरक्राफ्ट IOC होगा यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस फाइटर होगा। दोस्तों, इसके डिज़ाइंस के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन यूज़ किए गए थे और इसमें ADA को ना सिर्फ डिज़ाइन परफेक्ट करने में ही मदद मिली, बल्कि इसके साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के बेसिक फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करने में लगने वाले लंबे समय की भी बचत हुई। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें HAL ने टायर 2 और 3 सप्लायर्स को एयरक्राफ्ट फ्यूसेलेज की सब असेंबलीज आउटसोर्स करने का प्लान किया है, जिसका मतलब यह है कि बेयर फ्यूसेलेज के बजाय सिर्फ फ्यूसेलेज के बजाय अब सीधा फुली इक्विप्ड सेक्शंस मिलेंगे एयरक्राफ्ट के। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि लेटर असेंबल्ड एयरक्राफ्ट के लिए HAL इंचार्ज होने वाला है। तो इस तरह से टायर 2 सप्लायर्स के सिर्फ पार्ट्स के बजाय पूरे सेक्शन सप्लाई करने से प्रोडक्शन लाइंस 24 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर तक प्रोड्यूस कर पाएगी, जो कि MK1 के प्रोडक्शन में हुई ग्रेजुअल इंक्रीज से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, इसी के साथ इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में कर दी गई है और ADA और HAL ने प्लान किया है 2028 से पहले 3 IOC स्टैंडर्ड और 2 FOC एयरक्राफ्ट तैयार करने का। दोस्तों, 2028 के बाद इनका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इनका LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ पैनल्स इंटरचेंजेबल होंगे, ताकि जब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एंटर करें तो क्वालिटी और स्पेयर्स इशू ना रहें। दोस्तों, इंटरचेंजेबल पैनल्स और स्पेयर पार्ट्स का होना ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हर स्क्वाड्रन में इन एयरक्राफ्ट्स की 75% अवेलेबिलिटी बनी रहे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर सके। दोस्तों, तेजस MK2 के लिए ज़्यादातर डिज़ाइन वर्क फ्रीज हो चुका है। साथ ही पार्ट्स के लिए टेंडर भी सामने आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले इसके विंग्स के लिए भी टेंडर सामने आया था और विंग्स का फाइनल डिज़ाइन भी हमने देखा था। इसी के साथ तेजस MK1 से उलट तेजस MK2 का ज़्यादातर ग्राउंड वर्क फाइनल कर लिया गया है और असेंबलिंग मोड से पहले ही शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, मीडियम वेट फाइटर के लिए पहली मेटल कटिंग प्रोसेस 2021 के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी और HAL 12 महीनों के अंदर पहला एयरक्राफ्ट रोल आउट कर लेगी। तो ये 2022 के मिड तक फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार होगा। इसी के साथ कई मेजर सिस्टम जैसे कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, DFCC, एवियोनिक्स, नेविगेशन इक्विपमेंट्स, EW और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक से जो 8 F414 इंजन्स ऑर्डर किए थे हमने, वो पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। तो जल्द से जल्द इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हमें देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं MWF के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।